हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के करंट अफेयर्स पे बेस्ड एमसीक्यूज में टारगेट प्रीलिम्स 2021। यहाँ पे दिया हुआ है, आप वेबसाइट से किस तरीके जाके इन क्वेश्चंस को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है, देखो इसमें दिया हुआ है कि ग्लाइफोसेट, पैराक्वेट, मेटोलाक्लोर ये रिसेंटली न्यूज में थे। ये क्या चीज है? ठीक है, क्या कोई हर्बिसाइड है, फर्टिलाइजर है, आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग एजेंट है या नन ऑफ द अबव है? इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो 2019 के प्रीलिम्स में आ चुका है। ठीक है, उस समय दिया हुआ था कि मिथाइल पैराथॉन ये सब क्या चीजें होती हैं। देखो आप सोचोगे कि भाई मुझे कैसे पता होगा, ये तो साइंटिफिक नाम है ग्लाइफोसेट, पैराक्वेट, मेटालाक्लोर। बट ये रिसेंटली जो पैराक्वेट जो नाम है ना, ये आपको बहुत न्यूज में मिला होगा। ठीक है, तो पैराक्वेट क्या होता है? पैराक्वेट जो होता है एक टाइप का हर्बिसाइड होता है, मतलब खरपतवार नाशी होता है। हमारे खेतों के अंदर जो वीड्स लग जाती है, जो खरपतवार लग जाती है, उसको नष्ट करने के ये काम आता है। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। Glyphosate, paraquat, metolachlor are the varieties of the herbicides. Okay, so here is the explanation English. You can refer it from here. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ग्लैंडर्स के बारे में दिया है। ग्लैंडर्स में भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। पहला दिया है कि ये ग्लैंडर्स जो रोग है वो वायरस ग्लैंडारी मेलाई की वजह से होता है। स्टेटमेंट नंबर 2 में बात की गई है कि प्राइमरीली ये ग्लैंडर्स रोग जो है वो घोड़ों को बीमार करता है, घोड़ों को प्रभावित करता है। स्टेटमेंट नंबर 3 दिया है, इस रोग को ठीक करने के लिए कोई भी बीमारी नहीं है, बस हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध है वो है वैक्सीन। ठीक है, देखो ग्लैंडर्स बीमारी के बारे में ये जो सेकंड स्टेटमेंट है कि ये घोड़ों में होता है प्राइमरीली, ये चीज़ बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हालांकि ये खच्चर में, गधे में, खच्चर जिसको हम म्यूल बोलते हैं उसमें भी होती है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये वायरस की वजह से नहीं होता है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। अगर हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी हमारा कैंसिल आउट हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद दी ओनली 2 ऑप्शंस, दैट इज ऑप्शन बी एंड सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कि तीसरा स्टेटमेंट जो बात कर रहा है इसमें बोला है कि देयर इज नो मेडिसिन टू क्योर दिस डिजीज, ओनली प्रोटेक्शन अवेलेबल इज द वैक्सीन। देखो इस ग्लैंडर्स बीमारी की अभी तक कोई भी वैक्सीन जो है वो डेवलप नहीं की जा सकी है। अभी इसको जो इलाज हम कर रहे हैं वो दवाइयों के थ्रू ही कर रहे हैं। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। दैट्स वाई वी आर लेफ्ट ओनली विद द ऑप्शन नंबर सी। आवर स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट। ठीक है, पहला इनकरेक्ट हो गया क्योंकि बैक्टीरिया से फैलता है, दूसरा घोड़ों में भी होता है, बकरी में भी होता है, कुत्ते में, बिल्ली में। तीसरा भी गलत है, यहाँ पे अभी तक कोई वैक्सीन जो है हमारे पास इसमें ग्लैंडर्स के लिए जो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये बीमारी जो है वो इंसानों में भी फैल सकती है। कुछ लोग जो घोड़े के टच में रहते हैं या घोड़े जिनको जो मतलब कोई काम करते हैं, किसी फार्म में काम करते हैं या घोड़े के कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनको भी ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है हमें, 3 जो फोक डांस हैं, जो क्षेत्रीय या लोक नृत्य हैं वो दिए हुए हैं। उनके सामने हमें स्टेट्स दिए हुए हैं। देखिए पहला दिया है हाफिजा पंजाब, दूसरा दिया है धूमल कश्मीर, तीसरा दिया है कराड़ी अट्टम तमिलनाडु। ठीक है, तीनों दिए हैं। पंजाब का जो फेमस नृत्य जो है वो है मेनली जो होता है भांगड़ा होता है। ठीक है, बट स्टिल हमें जो मेजर जो हमारे नृत्य हैं, जो मेजर जो फोक डांसेस हैं, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, एटलीस्ट उनमें 1-2 का पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर बेसिक आइडिया है कि हाफिज़ा जो है वो पंजाब का नहीं है, हाफिज़ा कश्मीर का है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। हालांकि इस तरीके के सवालों में हमारी मेमोरी की टेस्टिंग होती है कि हम कितना जो है वो याद रख पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि आर्ट कल्चर पढ़ना या मतलब वो कोई वीडियो के थ्रू देखना उनको ज़्यादा पसंद नहीं होता है। रीज़न बस उनका यही होता है कि आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज़्यादा रट्टे मारने पड़ते हैं, रोट लर्निंग ज़्यादा है, कंसेप्ट लर्निंग कम है। ठीक है, बट स्टिल अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें ध्यान होना चाहिए कि
कश्मीर के जो मेन फोक आर्ट्स हैं वो है कुर्ड, धूमल, राउफ, हाफिज़ा और भांड जश्न। ये जम्मू एंड कश्मीर के कुछ लोक नृत्य हैं। इसके बाद जो तमिलनाडु के हैं पोइक्काल, कुथिराई अट्टम, ठीक है, मैयल अट्टम, कालाई अट्टम, पाम्पू अट्टम, कराड़ी अट्टम। मेनली क्या होता है कि इनमें जो परफॉर्मर होता है वो अपने आप को किसी जानवर के जैसे मतलब दिखाता है, ठीक है। तो किसी में पिकॉक के जैसे या किसी में घोर्स के जैसे या किसी में स्नैक के जैसे या किसी में बियर या भालू के जैसे अपने आप को प्रेजेंट जो है वो करता है, ठीक है। ओनली आईएएस नथिंग एल्स का टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, आप वहाँ से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड जो भी रिक्विजिट मटेरियल है, प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस वगैरह है, वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यू कैन इनवाइट योर फ्रेंड्स एज वेल टू ज्वाइन दिस चैनल फॉर प्रिपरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, ठीक है। तो इसमें दिए हुए हमें 3 स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इस स्कीम को भारत का कोई भी नागरिक ज्वाइन कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि जैसे ही वो व्यक्ति जिसने ये स्कीम का अपने आप को एनरोल करवाया है, वो जैसे ही 60 साल का होगा उसको पेंशन मिलेगी 1,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये के बीच में उसको कोई पेंशन मिलेगी। देखो, ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है ना, वो प्रधानमंत्री श्रम मानधन योगी मानधन योजना के नहीं है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंदर जिन लोगों का ध्यान रखा गया है वो है निचले तबके के लोग, जिनकी मंथली इनकम जो है वो 15,000 रुपये से कम है। वो ऑलरेडी किसी भी पेंशन स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जो लोग मान लीजिए कि रोजाना वेजिटेबल वेंडर्स हैं, सब्जी बेचते हैं, या बहुत छोटे मोटे कोई व्यापारी हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो 18 से 40 साल का अंदर उस व्यक्ति की उम्र होनी चाहिए जो इस स्कीम को ज्वाइन करना चाहता है। उसकी कुछ क्राइटेरियाज रखे गए हैं, तो ये चीज़ गलत है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि अगर हम एनी सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो उसमें तो ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो हाई इनकम है, किसी गवर्नमेंट जॉब में है, या मतलब टैक्स पेयर है, ठीक है। दूसरा भी गलत है, इसमें 1,000 से 5,000 रुपये तक का इस तरीके का कोई नहीं रखा गया है। इसमें एक अश्योर्ड पेंशन की बात की गई है 60 साल की उम्र के बाद में। दोनों हमारे स्टेटमेंट गलत हो गए, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 18 से 40 साल की उम्र में कोई भी आदमी ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखे हुए हैं कि 15,000 से महीने से कम आमदनी होनी चाहिए, और जैसे ही 60 साल का हो जाएगा तो उसको लगभग जो है वो 3,000 रुपये महीने की जो है वो पेंशन मिलेगी। अश्योर्ड पेंशन है, ठीक है। अच्छा, लास्ट माइल लीप टेस्ट सीरीज है, आपने अपनी तैयारी कर ली होगी अब पूरी, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का वक्त है। इसको टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी को और ज़्यादा होन कर सकते हैं, ताकि आपको प्रीलिम्स में मदद मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिसेंटली न्यूज़ में था, ये कौन सी संस्था रिलीज करती है? वर्ल्ड बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नीति आयोग, या फिर ये UNCTAD अंकटैड जिसको बोलते हैं, ठीक है। देखो, इस तरीके के इंडेक्स, इस तरीके की रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आती रहती हैं। तो हर साल जब भी न्यूज़ में इस तरीके की रिपोर्ट रहती है तो हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उस रिपोर्ट को या इंडेक्स को लॉन्च करती है। तो यूपीएससी में जनरली इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बट जो बाकी अदर कोई एग्ज़ाम है, अगर कोई स्टेट पीसीएस है, तो वहाँ पे ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी कंट्री जो है वो पहले नंबर पे थी या लास्ट नंबर पे थी, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI जो लॉन्च करता है वो नीति आयोग करता है। हमारा जो प्राइमरी थिंक टैंक है हमारे देश का, नीति आयोग, वो इसको लॉन्च करता है, ठीक है। तो ये इसकी जो डिटेल दी हुई है कि किस तरीके से। अच्छा, कल ये पूछा गया था आपसे कि ट्रांस फैट्स क्या होते हैं, तो ट्रांस फैट्स से रिलेटेड बहुत अच्छे आंसर लिखे हैं। सपना यादव जी ने हिंदी में ट्रांस फैट्स के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी दी है।
साथ ही इंग्लिश में ज़हूर अब्बास जी ने भी बहुत अच्छा लिखा है ट्रांसफैट्स के बारे में। तो आप जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाएं और वहाँ पे ज़रूर देखें कि हमारे जो साथी एस्पिरेंट्स हैं, हमारे जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं, वो किस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है, या उनका वो कुछ भी अगर नॉलेज की बात बता रहे हैं तो हमें वो पढ़नी चाहिए। आज का अपना क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन सी एजेंसी रिलीज करती है, ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है। साथ साथ में आपको